रूस और यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि पुतिन और जेलेंस्की को साथ आना होगा। युद्ध रोकने के लिए दोनों को साथ आना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हम युद्ध रोकना चाहते हैं, लाखों लोगों की हत्या रोकना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि युद्ध को रोकने के लिए दोनों को ही साथ आना होगा। रूस और यूक्रेन का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ये बयान दिया है कि मैं जो है युद्ध विराम देखना चाहता हूँ और युद्ध रोकने के लिए दोनों को साथ आना चाहिए। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधा उनका रुख करते हैं। उमा, जिस दिन से शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, तभी से ये कयास लग रहे हैं कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध जो है उसको रोकने में डोनाल्ड ट्रंप की क्या कुछ भूमिका रहेगी। फिलहाल जो ये बयान सामने आया है, बताएं अब ये किस दिशा में आगे जा रही है बात। जी देखिए, जो ट्रंप का ताज़ा बयान है उससे ये अर्थ निकाला जा रहा है कि जो ट्रंप हैं वो यूक्रेन को भी एक फेयर हिस्सा देंगे, डील में हिस्सेदारी देंगे, बातचीत में हिस्सा लेने देंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी शिकायत की है कि सऊदी अरब में जो बातचीत हुई रूस और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच, उसमें यूक्रेन को कोई जगह नहीं दी गई। तो अब जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि दोनों को मिलकर युद्ध रोकना होगा, तो इससे इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद यूक्रेन को भी बातचीत में हिस्सेदारी दी जाए। हालाँकि ट्रंप ये बार-बार कह चुके हैं और वो यहाँ तक कह चुके हैं ज़ेलेंस्की के लिए कि वो डिक्टेटर हैं, बिना चुनाव के वो राष्ट्रपति बने हुए हैं, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पास कोई कार्ड नहीं है इस बातचीत में हिस्सेदारी का, और ये भी कहा है कि ज़ेलेंस्की का अमेरिका और रूस के बीच की बातचीत में शामिल होना कोई अहमियत नहीं रखता। तो इस तरह की तमाम बातों के मद्देनज़र यूक्रेन चिंता में है, पूरा यूरोप चिंता में है, क्योंकि इन देशों को लगता है कि ट्रंप जो है वो एक तरफ़ा समझौता कराने की कोशिश में है और उनका पूरा का पूरा झुकाव जो है वो राष्ट्रपति पुतिन के पक्ष में है, रूस के पक्ष में है। लेकिन अब जब ये बयान आया है तो देखना होगा कि किस तरीके से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। हालाँकि जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो 2-3 दिन पहले कह चुके हैं कि एक सही समय पर यूक्रेन की बात भी सुनी जाएगी और यूरोपीय कंट्रीज़ को भी टेबल पे जगह दी जाएगी। अगले हफ्ते जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं और यूके के जो पीएम हैं, उनका व्हाइट हाउस दौरा होना है और ज़ाहिर-सी बात है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर वहाँ पे बातचीत होगी। यूरोप जो है थोड़ा बिखरा नज़र आ रहा है, लेकिन जर्मनी जैसा जो देश है वो कह चुका है कि पूरी तरह से यूक्रेन के साथ होगा, उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में जो एक बहुत ही जटिल स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार ये समझौते की बात किस दिशा में जाएगी, और अमेरिका खासतौर पे यूक्रेन पर काफ़ी दबाव बनाए हुए है। यूक्रेन के जो नेचुरल डिपॉजिट्स हैं, उनको लेने की बात वो कर रहा है। वो ज़ेलेंस्की पे ये भी दबाव डाला जा रहा है कि वो इस डील को कर लें, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन के समय में जो अरबों रुपए खर्च किए गए युद्ध में, उसकी भरपाई हो। तो हर तरीके से जो अमेरिका है वो यूक्रेन पर दबाव बनाया हुआ है, लेकिन इस बीच ये बयान कि दोनों को साथ मिलकर युद्ध खत्म करना होगा, इसका ये अर्थ निकाला जा रहा है कि शायद ज़ेलेंस्की की बात भी कुछ हद तक सुनी जाए। तो जेलेंस्की की बात यानी यूक्रेन का पक्ष भी कुछ हद तक शायद अब सुना जाए। ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमा, इस पूरी जानकारी के लिए।